जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद उड़ाया और उड़ाने के बाद 1,38,800 से ऊपर लेवल पोस्ट करने में तकरीबन 1,39,000 जो कि 100-150 पॉइंट कम पोस्ट करने में कामयाब रही। और मार्केट ने इंट्राडे के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर तो बहुत लैक लूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बैंकिंग सेक्टर ने कम बैक किया और आज जैसा कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमें नज़र आ रहा था कि बैंक्स के अंदर स्पेस दोबारा से जो है वो बन रही है। कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म जो है वो बहुत बाद में करना शुरू किया था, तो उनके अंदर अभी स्पेस बाकी थी, जैसे उनमें खसूसन आइलैट बैंक थे और बैंक अल-फलाह था। और इसके साथ जो रिप्लेसमेंट रही वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर रही। तो सेकंड हाफ के अंदर जो रिप्लेसमेंट देखी गई वो ऑयल सेक्टर के अंदर और ऑटो सेक्टर के अंदर देखी गई। ऑयल और ऑटो ने आज अच्छा परफॉर्म किया। आज होंडा कार ने बहुत दिनों के बाद और बहुत हफ्तों के बाद 300 का लेवल अबूर करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 297-98 के आसपास दी है, जिसकी वजह से अभी भी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो थोड़ा अंडर कंट्रोल नहीं है। 305 से ऊपर अगर लेवल क्लोज करता है तो इसके ऊपर जो है वो फिर बाय का स्टांस बनता है। हम इस हवाले से जो है वो बात करेंगे। आखिर में इसका आपको बाय सेल लेवल इंशाल्लाह शेयर करते हैं। सबसे पहले हम अगर मार्केट की मोमेंटम की बात करें तो एक खुशाइंद खबर ये है कि मार्केट अपने मोमेंटम में वापस आ चुकी है और मार्केट की एवर हाई क्लोजिंग देना और अपने हाईएस्ट के करीब जो 23-2350 पॉइंट थे उसके करीब जाकर 2200 प्लस पॉइंट में क्लोजिंग देना इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट का जो ट्रेंड शुरू हुआ था 1,20,000 से वो अभी तक जारी है और उसी ट्रेंड के अंदर वापस आ गई है। मार्केट ने आज हायर लो बनाने के बजाय हायर हाई बनाया है और आज का जो हायर हाई है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट आगे मज़ीद जो है वो 1,40,000 और 1,45 के सफ़र की तरफ जो है वो अभी मज़ीद रवाना होगी। यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 1,38,665 की क्लोजिंग है। पोस्ट क्लोजिंग थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 1,38,600 के लेवल को आप कंसिडर करें तो पीछे जो सपोर्ट बनाई मार्केट ने 1,36 और अब नया हाई जो है वो 1,38,665 पर क्लोजिंग देकर बनाया। तो मार्केट अपने मोमेंटम में वापस आने के बाद सेक्टर को बड़ी गैर महसूस अंदाज के अंदर रिप्लेसमेंट कर रही है। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज थोड़ी सी आपने रिप्लेसमेंट देखी, SNGP 119 SSGC में तो आज कोई ख़ास काम नहीं हुआ, लेकिन जो ऑयल दूसरे स्टॉक हैं माड़ी के अलावा OGDC PPL इनमें हमें काम देखने को मिला है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर ख़ुसूसन आज लकी के अंदर एक बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल रही है और 350-49 से स्टॉक ने 359.8 का हाई लगाया और कल के दिन हम देख सकते हैं कि लकी जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और पूरे जो सीमेंट सेक्टर का ट्रेंड है वो शिफ्ट कर सकता है, तो एक अच्छा ट्रेंड बनेगा कल के दिन। आज टोटल 300 मिलियन के करीब वॉल्यूम लगा है और ये KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है जिसकी मजमूई मालियत कल के 20 अरब से ज़ायद है। और आज चूँकि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक ने परफॉर्म किया जिसमें नेशनल बैंक, FFC, OGDC, PPL, BHL, BAFL, ABL और इसके साथ साथ GHNI, GAL और होंडा कार और दीवान फरूक मोटर ने अच्छी रिकवरी दी। इसके साथ साथ जो कुछ छोटे स्टॉक्स हैं जिनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है वो रहा, FDPL रहा मेन, और इसी तरह से ट्रीट के अंदर हमने अच्छी रिकवरी देखी और जो साजगार है ये खसूसन आज के दिन के लिए थोड़ी लैकलूस्टर परफॉर्मेंस दिखाई उसने। अलबत्ता जो फार्मा के सेक्टर है, फार्मा के सेक्टर में भी हमने जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट होता हुआ देखा है। खसूसन सर्ल जिसने कल 95 का लो लगाया था आज 98 का हाई पोस्ट करने में कामयाबी हासिल की और इसी तरह से लिवन फार्मा कैप पर रहा, स्टॉक 74 के आसपास कैप हुआ और कुछ स्टॉक्स के अंदर मज़ीद हमने आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग देखी है जो पिछले 3 रोज़ से जारी है, जैसा कि McFL हो गया और इस तरह के दूसरे थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है वो स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आइंदा खुसूसन जो फूड सेक्टर है
वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसमें शिफ्टिंग जो है वो आसानी के साथ हो सके। तो आप जिस सेक्टर के अंदर स्पेस बन गई है उसके अंदर शिफ्टिंग होगी। कल हमने बताया था कि जो फर्टिलाइज़र की शिफ्टिंग है इसके साथ ऑयल एंड गैस या सीमेंट की होगी। तो आज हमने उसको थोड़ा सा सीमेंट में भी देखा कि मोमेंटम आया है, और उसके साथ साथ जिसमें DGKC है, गरीबवाल सीमेंट है, उसके बाद पायनियर सीमेंट है, उसके बाद लकी सीमेंट है, DCL है, इन सब के अंदर हमने आज मोमेंटम जो है वो आते हुए देखा। मोमेंटम पकड़ रहे हैं ये स्टॉक्स। तो कल या अगले जो वीक है उसके अंदर हमें ये फुल मोमेंटम के अंदर जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे ये स्टॉक्स। कुछ खबरें रहीं। मेडागास्कर ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का जो इरादा जाहिर किया है, वो पाकिस्तान में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे बड़ी खबर जो ये है कि ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, 13 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये खबर टीवी चैनल्स पर ब्रेक हुई, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बड़ा जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये दौरा होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के USA के टाइज़ हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे, और हमारी जो एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है वो भी चूँकि अमेरिका है, तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो मज़ीद बेहतरी आने का ये मतलब होगा कि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है और उसके साथ जो दीगर एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की एक्सपोर्ट है, तो उनके अंदर अभी हमें एक बेहतरी का जो है वो अंसर देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम आज लेकर आए हैं। 5 स्टॉक ऐसे हैं जो हम आपके साथ उनका बाय सेल लेवल जो शेयर करेंगे। उनमें पहले नंबर पर है DCL ने अपनी करेक्शन मुकम्मल करके कमबैक किया है, और ये जो कमबैक है वो 13 रुपये से रिवर्सल ली है स्टॉक ने। स्टॉप लॉस आपका 13 रुपये और 18 पैसे होना चाहिए, और बाय है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अभी 13 रुपये और 70 पैसे के आसपास की क्लोजिंग। यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। टारगेट, इसका पहला जो टारगेट है वो 15.5 रुपये, 15 रुपये 50 पैसे। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो फिर इसका सीधा टारगेट जो है वो 17 रुपये है। तो ये आपने इसको नज़र में रखना है। इसके अलावा मैक-एफएल तकरीबन 70 रुपये की हाई पोस्ट करने के बाद 53 रुपीज़ तक 17 रुपये की करेक्शन ऑलमोस्ट जो है वो कर चुका है। 20 से 25% करेक्शन कर चुका है स्टॉक, और अब स्टॉक के अंदर एक रैली की सूरत हाल बनेगी। अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको 54 और 53 के आसपास लेना चाहिए, और इसका जो टीपी है फर्स्ट वो 70 रुपीज़ है, और बहुत बड़ा टीपी है। स्टॉप लॉस इसका छोटा सा है, महज 3 रुपये का स्टॉप लॉस है। 50 रुपीज़ से नीचे जो है आपके पास की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये एक लंबी कंसोलिडेशन में अपने जो अप ट्रेंड का चैनल है उसको ब्रेकआउट करके चला जाएगा नीचे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। 53 रुपीज़ के आसपास इसकी बाइंग, 54 के आसपास इसकी बाइंग बनती है। इवन के 55 तक आप इसकी बाइंग करें, और नीचे स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का, और फर्स्ट टारगेट इसका 70 रुपीज़, और उसके बाद फिर अगर 70 को सस्टेन करता है तो इसके अगले टारगेट 80 और 90 के खुलेंगे। उसके बाद FDPL है, छोटा स्टॉक है, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ है। ये 6 रुपये और 95 पैसे के आसपास ने क्लोजिंग दी है। 7 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया। स्टॉक बहुत नीचे से चला, जो कि 4-5 रुपये से, और अभी इसकी नज़र 8 रुपये पर है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ये 6 रुपये 50 पैसे तक रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और 6 रुपये इसका स्टॉप लॉस होगा। आप इसका टारगेट देखें तो पहला टारगेट जो है वो इसका 8 रुपये है। इसके बाद ट्रीट कॉर्पोरेशन है अगला स्टॉक के अंदर तकरीबन एकमुलेशन मुकम्मल हो चुकी है, और स्टॉक अब एक बड़ी रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। 23 रुपये और 90 पैसे के आसपास की क्लोजिंग, यही वो लेवल है जो आपका बाइंग लेवल होगा, और स्टॉप लॉस इससे 1 रुपये 90 पैसे नीचे, यानी 22 रुपये का स्टॉप लॉस है। और आप इसका जो टारगेट है वो 26 रुपये है, और उसके बाद 26 सस्टेन करता है तो फिर ये 30 रुपये इसका अगला टारगेट होगा। इसके बाद एचकार है जो अगला स्टॉक है। एचकार बड़े अरसे से 270 रुपये, 280 रुपये और 90 रुपये के दरमियान फंसा रहा है। अब अगर देखें तो कंसोलिडेशन मुकम्मल करके, और साथ में जो इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खबरें हैं वो भी इसको जो है वो आगे बढ़ने के लिए पुश करने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, रोल अदा कर रही हैं। तो एचकार आपने करंट मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं खरीदना जब तक ये 305 रुपये क्रॉस नहीं कर लेता। 305 को क्रॉस कर ले और उसके ऊपर जो है वो अच्छे वॉल्यूम लगा दे और सस्टेन कर ले ये लेवल। 305 रुपये पर आपकी पहली बाइंग होगी, और इसका एग्जिट लेवल 330 रुपये और 40 रुपये। फर्स्ट टीपी इसकी होगा 345 रुपये की, इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहली छोटी सी रेजिस्टेंस है 325 रुपये पर, ये लेवल सस्टेन करता है तो फिर 345,
और फिर ये भी सस्टेन अगर कर जाता है, चूँकि पीछे खबरें अच्छी हैं इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो और हाइब्रिड की भी खबरें हैं इसकी, तो ये फिर जो है वो सीधा 400 रुपये होगा। अलबत्ता आपकी बाइंग जो है वो 305 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अगर 300 का लेवल तोड़कर ये नीचे आता है तो फिर काफ़ी देर ये 290 और 300 के दरमियान फंसा रहता है। तो इस लंबी जो है वो जो कंसोलिडेशन है उस टाइम से बचने के लिए और उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक स्मार्टली उसके अंदर प्ले किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि जब खसूसन ब्रेकआउट अपना दे दे जो कि 300 का लेवल है, 300 से 280 का लेवल, इस रेंज की अगर ब्रेकआउट दे दे 305 के ऊपर, तो फिर इसके अंदर एक अच्छी बाइंग जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और आगे आप लेवल जो है 325 फर्स्ट, 300 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 300 से नीचे एच कार की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए अपने पास, तो जो फ्रेश बाइंग है। तो ये आज के लिए इतना ही। मार्केट अपने मोमेंटम में वापस आ चुकी है, यही आज की सबसे जो है वो बड़ी खबर है और इस मोमेंटम को आगे फिर कैरी करते हुए हम देखते हैं कि 1,40,000 और 45 पर कैरी करेगी। आगे रिजल्ट आते रहेंगे जो कंपनियों के, और कंपनियां उसी हवाले से इंडिविजुअली परफॉर्म करते रहेंगी। बहुत सारे सेक्टर अभी वेटिंग में है, फूड सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है और इसके साथ सिक्लिकल दूसरे सेक्टर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने महज थोड़ी सी रैली की है, खुसूसन स्पिनिंग का सेक्टर पूरा पड़ा है और इसी तरह से जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत स्पेस है। तो ये सेक्टर चलेंगे और अपनी अपनी बारी पर चलेंगे। अभी सिर्फ एक सेक्टर ने राज किया और उसने आज थोड़ा सा पार्शली कम बैक किया है बैंकिंग सेक्टर ने, और उसकी वजह से आज मार्केट में एक बेहतरी जो है वो देखी गई है। साथ में फर्टिलाइज़र सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने इसका भरपूर साथ दिया है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल का आइकन दबाइएगा। इंशाल्लाह कल ट्रेडिंग सेशन के बाद मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।